सेवा क्या हुआ प्रिय सगाजन? जब उस बालक का जन्म हुआ तो जन्म होने के पश्चात में पुलसिंह राजा को बड़ी खुशी हुई, हिरवा माता को बड़ी खुशी हुई, मगर उसी समय जब उस बालक का जन्म हो रहा था तब क्या हुआ? बालक जन्म लिया धारा, जन्म लिया घनी बिजली खड़की बादल गरजे, जब प्रिय सगाजन उस बालक का जन्म हुआ तब मानो ऐसा लग रहा था कि बादल में, आकाश में काले घने बादल बनने लगे, हवा चलने लगी, बिजली कड़कने लगी, इतनी जोरों से आंधी तूफान आने लगा कि मानो किसी आदमी के प्राण निकल जाए। इतने जोरों से बादलों में गर्जना होने लगी, बिजली की कड़कड़ाहट होने लगी। उसी समय क्या हुआ? जैसे ही बिजली कड़कती है, हवा चलती है, वर्षा होती है, उसी समय हिरदा माता ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बोल परम शक्ति खड़ा पे लेता। जैसे ही सम्मानी सगाजन जब जोरों से हवा चलने लगी तो जो लंगड़ा आदमी थे, जो लूला आदमी थे, उस हवा के झोंकों में वो ठीक हो गए और आकाश में जो बिजली चमक रही थी, जो बहरे आदमी थे, उस बिजली की आवाज को सुनकर उनके कानों में सुनाई देने लगा और जो लंगड़े लूला व्यक्ति थे, जो अपंग व्यक्ति थे, जो वर्षा हो रही थी, उस वर्षा से जिसके शरीर में रोग दोष था वह रोग दोष मुक्त हो गए। इस प्रकार से जब उस बालक का जन्म हुआ तो इस सगा समाज का भला हुआ। बोल परम शक्ति फड़ा पे नेता कुमार निगोता। जब ऐसे ही उस बालक का जन्म हुआ तो कितने प्रकार से जो लंगड़े आदमी थे वह हवा के झकोरे में ही ठीक हो गए, जिसको कानों में नहीं सुनाई देता था। बिजली के कड़कने से उनके कानों में सुनाई देने लगा। जो रोग दोष से ग्रस्त मानव थे वह वर्षा में भीग जाने से उनके रोग दोष समाप्त हो गए। इस प्रकार से कुपाल लिंगों का जन्म हुआ और राजा ने इस बालक को बड़े शक्तिशाली अद्भुत बालक हुआ है करके ऐसे करके
उन्होंने उस बालक को सेवा जोहार, सेवा मान किया, सेवा मान किया, सेवा मान किया। कुछ हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि जब गोपाल लिंगो बचपन से ही वह गीत संगीत के शौकीन थे एवं वह रीति रिवाज में को जानना चाहते थे, उन्हें भूमिका से पढ़ाई किया जाता था। बहुत कम उम्र में ही लिंगो ने 12 वर्ष की उम्र में अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर लिया था। उसी समय जब उस बालक का जन्म हुआ तो उस बालक को देखकर भूमिका को बुलाया गया और उस बालक का नामकरण किया गया। कैसे नामकरण किया गया? भुजंग गिराए तो या फलिता, मस्त की मच चमके कुंडली धाम, और मन मच सिख तेज से भयो, फैला दिए अपना जब उस बालक का जन्म हुआ था, जो मानवता जो मुक्त हुए थे, उन्होंने सोचा समझा और उस बालक का नाम कुपार रखा। कुपार का मतलब होता है जो मन मस्तिष्क से तेजस्वी हो, जो ज्ञानवान हो, जो अच्छे कर्मों का मार्ग बताए, अच्छे कर्मों को समाज के बीच रखे। उस प्रकार सोच समझकर उस बालक का नाम कुपार रखा गया। और कुपार 12 वर्ष की उम्र में ही शिक्षा दीक्षा पूर्ण किया और शिक्षा दीक्षा पूर्ण करने के पश्चात वह अपने पिताश्री से कहने लगा कि हे पिताश्री, अब मैं समझदार हो चुका हूँ, मुझे आपके साथ में सहयोग करना है। तब राजा अपने पुत्र कुपार से कहने लगे कि हे बेटा, ये जो समय है आपका, ये आपकी शिक्षा दीक्षा का समय है। ऐसे में आपको मेरे साथ में कार्यभार करना असंभव है। तभी उसी समय पांदीपारी गोपाल लिंगो अपने पिता से हाथ जोड़कर विनती करने लगे और उनसे कहने लगे कि हे पिताश्री, पूर्वाकोट और पड़ोसी गणराज हरवाकोट में प्रकृति कोप आया हुआ है और भयंकर रोग संक्रमण फैल गया है, जो गांव-गांव के शमशान बना रहा है। इस कारण जो पूर्वाकोट पर अन्य पड़ोसी गणराज्यों में आपकी जो अभी सत्ता है, जो राजपाट है, उस पर कुछ आर्य लोग आक्रमण कर रहे हैं और आपके जो सगा समाज है वह रोग दोष से ग्रस्त है। इसलिए मैं आपका सहयोग करना चाहता हूं। इसलिए ऐसे संकट में मैं अगर मैं आपका साथ नहीं दूंगा तो जो आक्रमणी लोग हैं वो अपने राज्य को हड़प लेंगे और हम पर अत्याचार जुल्म करेंगे। इसलिए आप मुझे सहयोग करने का प्रदान करें। इस प्रकार से कहे जाने के पश्चात में वह फिर भी उनके पिताश्री इस बात को नहीं माने। तब
पुलसी पुत्र कुपार उस वक्त मात्र 15 वर्ष के युद्ध अभ्यास में बहुत अपना लगन लगाने लगा और लगन लगाने के पश्चात में वह अपने सौर बल से जो रोग दोष से ग्रस्त सैनिक थे उन्हें शस्त्र विद्या, धनुष विद्या, ज्ञान विद्या का सौर समझाने लगा। इस प्रकार से देखने के पश्चात में वह पल्लवी, कस्बा, टोले प्रति गांव पर जाता और प्रति गांव के मुखिया उन्हें गणराज्य की प्रमुख बातों को समझाता। लड़ाई झगड़े में हमें किस प्रकार से बचना है, ऐसे करके वह प्रति गांव पर जाकर संदेश देता और संदेश देने के पश्चात वह इस गांव से उस गांव तक जाता। मगर सभी गांव वाले को देखकर उनका मन बड़ा विचलित हुआ और विचलित होने के पश्चात वह समाज को कैसे सेवा दे उनका ध्यान लगने लगा। मगर उसी समय एक अचानक घटना हो जाती है। कैसी घटना होती है? एक दिन कुपाल लिंगो अपने पिता श्री के साथ गणराज की न्यायदान कक्ष में बैठा था। तभी गणराज्य के कुछ नागरिकों ने एक जवान जोड़े को गण प्रमुख के सामने पेश किया कि जब राजा ने उस जवान जोड़े की अपराध के बारे में उन नागरिकों से पूछा, क्या पूछा कि ये दोनों जोड़ा बहन भैया है। समझना इस बात को, अगर इस बात को समझोगे तो आप स्वयं ही अपनी परंपरा को पहचान जाओगे। अगर इस बात को नहीं समझोगे तो आपको अपनी परंपरा को पहचानने में बड़ा मुश्किल होगा। तब वहां के नागरिक उस न्याय कक्ष में उस जोड़े को लेकर आए और उस जोड़े, जबकि वो दोनों बहन भैया थे, उस समय इस समाज में कोई रीति रिवाज, चाल चलन सब एक समान था। उसी समय कुपाल लिंगो भी उस न्याय कक्ष में बैठा था। नागरिकों ने राजा से कहा कि हे राजा श्री, ये जो कन्या है यह गर्भवती हो चुकी है और इसी के भाई के द्वारा गर्भवती हुई है। अब आप ही बताइए कि ऐसे में समाज का भला कैसे होगा। तब ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात थी। उसी समय उस पूर्वाकोट, हरवाकोट और मुरवाकोट गणराज में ऐसी व्यवस्था तो संपूर्ण कोयामुरी द्वीप में बनी नहीं थी। इस तरह के विचार उसके दिमाग में आने लगे। उसका मन बेचैन हो उठा। तब कुपाल लिंगो अपने मन में विचार करता है, अगर ऐसे ही होता रहा तो इस मानव का जीना असंभव है। इसलिए उन्होंने अपने पिताश्री राजमहल पर चले गए और राजमहल पर जाने के पश्चात में उन्होंने पिताश्री से कहा कि हे पिताश्री, इस राज्य का कारभार मुझे दीजिए और मुझे देने के पश्चात मैं इस समाज की सेवा करना चाहता हूं। तब कुपाल 21 वर्ष का हो चुका था। तब पिताश्री ने
गोपाल लिंगो से कहा कि हे बेटा, अब आप 21 वर्ष के पूर्ण हो चुके हो और राज्य संभालने के इच्छुक भी हो। अगर आपकी अनुमति होगी तो हम आपका विवाह करना चाहते हैं। उसी समय गोपाल लिंगो को बड़ा गुस्सा आया और वह अपने पिताश्री से कहने लगा कि हे पिताश्री, मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं। अभी जो न्याय आपने किया वह उचित नहीं है। उन दोनों का उसमें क्या कसूर है जो अगर हमारी परंपरा रीति रिवाज होते तो आज वो ऐसा ना करते। इस प्रकार से कहने के बाद में वह अपने पिताश्री से कहने लगे कि हे पिताश्री, मैं आपसे माफी चाहता हूं। मुझे इमो गुट्टाकोर, एर गुट्टाकोर, साइमाल गुट्टाकोर, अपोका गुट्टाकोर, ये चारों संभागों का भ्रमण करना है और भ्रमण करते हुए मुझे इस समाज में रीति रिवाज बताना है। तब जैसे ही इस प्रकार से लिंगो ने कहा, उसी समय हिड़वा माता वहां पर पहुंचती है और अपने बेटे से कहती है, बता मेरे लिंगो, मैं आपसे पूछ रही हूं कि आप ये चारों संभागों में क्यों भ्रमण करना चाहते हैं। तब लिंगो बड़े आदर पूर्वक अपनी मां से कहने लगा, सुनो मेरी माता, गौंडी पुनेम सार है, इसे खोजना, इसलिए मैं इस कोयामुरी द्वीप, सुनमुन द्वीप भ्रमण करना चाहता हूं। तब माता को बड़ा दुख हुआ कि मेरा इकलौता बेटा है और यह पूरे चारों संभाग में घूमना चाहता है। अगर इसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। तब वह अपने पुत्र से कहने लगी कि हे पुत्र, क्यों तू सुनमुन द्वीप में भ्रमण करने के लिए जा रहा है। इससे क्या होगा, हमारे पास तो सब धन दौलत सभी चीज है, मगर लिंगो का मन तो और कुछ था। लिंगो ने मन में ठान रखा था कि अगर मैं इस चारों संभाग में इस सगा समाज का देख लूंगा, कहाँ कौन सी सगा समाज है, तो मैं अवश्य ही इस सगा समाज के रीति रिवाज को ज्ञानवान परिपूर्ण कर दूंगा। तब उसी समय बड़े शांति पूर्वक माता के मन में बड़ा विचार हुआ और माता क्या कहने लगी अपने लिंगों से। क्या कहती है, बड़े शांति पूर्वक मां अपने हृदय में विचार करते हुए कहने लगी, भ्रमण करके लिंगो क्या तो बन जाएगा, बता मेरे लिंगो, माँ के मन को क्यों तड़ पाएगा। तब माँ क्या कहने लगी अपने बेटे से, वो मोरी लाडो की महले अटरिया,
मोरी लाडो की महल आटरिया बावन गढ़
कहती है सोरे लिंगो जी को समझाते हुए तिरुमाल संदीप धुर्वे जी एवं सुशीला धुर्वे जी आपके तरफ से शकुन धुर्वे जी, रानी धुर्वे, विवेक धुर्वे, प्रमोद धुर्वे, संगीता धुर्वे, अंकिता धुर्वे, नरेश जी वरकड़े, मोनी वरकड़े आपके तरफ से 50 रुपए की राशि, मिनी ट्रांसपोर्ट एवं धुर्वे डीजे साउंड सर्विस, विवेक धुर्वे, जनकलाल जी धुर्वे आपके तरफ से 50 रुपए की राशि, संदीप धुर्वे, सुशीला धुर्वे आपके तरफ से 50 रुपए की राशि, प्रमोद धुर्वे आपके तरफ से 20 रुपए की राशि, अंकिता धुर्वे आपके तरफ से 20 रुपए की राशि बढ़ा दे, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करे, आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, ऐसी कामना और विनती करता हूँ, सेवा जवाहर करता हूँ। लीजिए आपके बीच में जिसको भी नाचना हो तो खड़े होकर नाचेंगे। लिंगो गुरु के जन्म शुभ लक्ष्य पर आप गीत संगीत के माध्यम से आनंद प्राप्त करें। हमारी सम्माननीय सत्यवान जी वरकड़े। गढ़ा किला सब सुने दिख रहे, सोने ताल तलैया, और कहाँ गए मेरा रानी, हरे कोई नहीं नाराज करिया। गोंडवाना के राजा रानी, गोंडवाना के राजा रानी, कि सोने के सिक्का चला गए, और यार लोग आए जब से गुनी तेल छोड़कर डामारे चला गए। जीवत भारत के साथी खुदाई, जीवत भारत के साथी, जीवत भारत के साथी खुदाई, जीवत भारत के साथी, जीवत भारत के साथी खुदाई, जीवत भारत के साथी, जीवत भारत के साथी खुदाई, जीवत भारत के साथी। ओरे मंडला, ओरे मंडला, ओरे मंडला गढ़ के मंडला बनता, जीवत भारत के साथी। ओरे मंडला गढ़ के मंडला बनता, जीवत भारत के साथी। ओरे मंडला गढ़ के मंडला बनता, जीवत भारत के साथी।
चलाई दुर्गावती सोने के सिंगा चलाई जिनके
अपनी जान कमाई गाता अपनी जान कमाई दुर्गावती जहाँ बनी समाधि दुर्गावती की जहाँ बनी समाधि देखे सगन जाए मोरे मंडला मोरे मंडला मोरे मंडला लड़के मंडला बनना हो तुम्हारा मोरे मंडला लड़के मंडला बनना हो तुम्हारा सुप्रसिद्ध गायक स्वर लहरी सत्यवान जी के लिए जोरदार ताली बजा देंगे। और कुछ सगा समाज की गाना में मजा आ गया, साउंड बढ़ाएं। 51 रुपए की राशि बबलू भादे, कैलाश नागरी, राहुल कुमरे, संजय उइके, चंदू उइके, प्रमोद धुर्वे जी, आपकी तरफ से 51 रुपए की राशि भेंट की जाती है। और साउंड वाले भैया से निवेदन कि आप थोड़ा साउंड और बढ़ा के चलाएं तो बहुत आनंद प्राप्त होगा। इसके पश्चात में कहा गया है, अवनी धुर्वे, आदिति धुर्वे, आपका कहना है दिल की आवाज से नगमे बदल जाते हैं। भाई ठीक है, दिल की आवाज से नगमे बदल जाते हैं, साथ ना दे तो अपने बदल जाते हैं। पलके भी जरा संभाल कर झपकाना, क्योंकि पलके झपकाने से सपने बदल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप धुर्वे जी, आदिति धुर्वे जी, आपके तरफ से भी 50 रुपए की राशि भेंट की जाती है। बढ़ा दो, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करें। ऐसी विनती और सेवा के जुहार सभी सम्मानी सगाजन यथावत अपने स्थान पर खड़े होने की कृपा करें। रात के 11 बज चुके हैं। इसके बाद में सर्वोच्च शक्ति बड़ा देव सुमरन पाठा कल आपको यही वार्ता का बखान होगा और इस वार्ता में आपको सुनने में आएगा। इस प्रकार से हमारी कुपार लिंगो पोया मोरी द्वीप का भ्रमण करते हैं और रात्रि के समय में आपको सुनने में आएगा माँ कली कंकाल निदाई वार्ता का प्रसंग। तो आप सभी यथावत अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ऐसी मेरी आपसे विनती सेवा जोहार कोटि बंदन। हमें 25 तारीख को रात्रि भर जगना है। आपको
सुबह तक 4 बजे रात तक 25 तारीख को चलिए अब जो सुमरन पाता होगा वो गोंडी में होगा। लीजिए सम्मानीय सगाजन, आप सभी मातृ शक्ति पितृ शक्ति यथावत अपने स्थान पर खड़े होने की कृपा करें। ऐसी मेरी आप सभी की सेवा जोहार कोटि वंदन। सुमिरन करके फड़ा पेने का, सुमिरन करके फड़ा पेने का धरो चरणों में ध्यान, और लज्जा हमारी राखी ना देवता, शरण पड़े हैं आपके द्वार, कि पहला बंदव माता पिता को जिसने दिया जगदार, गुरु माता गुरु पिता मात पिता भगवान, की जग सगा समाजता, की जग सगा समाजता, हे फड़ा पेने भगवान, और कंडला पानी भयो वंश को, दूधन जैसी छां, कि प्रथम सुमरन फड़ा पेने का, संकट हो सहा, और बिगड़ बाधा सकल कटे गोया, अल्पकाल नैया, कुंदी रण मूल ताली बजाएंगे।
चंद्रा
कि सुमिरन बाटा हो गयो खड़ा पेन के था कांसो धनिया सजाई के निराकार बड़ दे भगवान कांसोता धनिया कापुर दबावे जैसे बाजा से बसा जावे कांसोता धनिया कापुर दबावे कांसोता धनिया कापुर दबावे जैसे बाजा से बसा जावे कांसोता धनिया कापुर दबावे जैसे बाजा से बसा जावे
कहते हो ऐसी दृष्टि राखानी दीवाने देते बादल को ना सोता धनिया जैसे जैसे ना सोता धनिया जैसे ना सोता धनिया जैसे कच्चा धागा का गट्टा निकाल लेंगे।